नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर, पुराने पुल पर रोकी गई कई ट्रेनें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की वोटिंग की गिनती जारी। राज्य में कई जगहों पर हो रही हिंसा, मालदा में भी हिंसा और झड़प। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में एनआईए का ऑपरेशन, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में छापेमारी, टेरर फंडिंग को लेकर जांच। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा नियमों के उड़े पर खच्चे, गलत दिशा से आ रही कार बस से टकराई, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीबीआई ने बैंकों से धोखाधड़ी करने के मामले में जगमोहन गर्ग को किया गिरफ्तार, हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जगमोहन गर्ग को 13 जुलाई तक एजेंसी की हिरासत में भेजा। जगमोहन से होगी पूछताछ। आंध्र प्रदेश में नहर में जा गिरी बारातियों से भरी बेकाबू बस, हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 दर्जन घायल। मंगलवार सुबह दर्शे इलाके के पास हुई घटना, बस में सवार करीब 40 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे की वजह साफ नहीं, पुलिस ने बस चालक की झपकी आने की जताई आशंका। सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोज को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, लीना की जमानत याचिका खारिज। ₹200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट बनी चर्चा का विषय, पूरे विश्व की टिकी निगाहें, भारत और फ्रांस के बीच हो सकते हैं कुछ अहम समझौते। इस दौरान आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल एम विमान को लेकर पक्की हो सकती है डील, भारतीय नौसेना की ताकत में भी होगा इजाफा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी फ्रांस के बैस्टल डे परेड में लेंगे हिस्सा। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां भी आएंगी नजर। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बैस्टल डे परेड में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के संबंध होंगे मजबूत। वहीं नेपाल में लापता हुआ हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 5 विदेशी नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही टूटा था संपर्क। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने ट्वीट करके दी थी जानकारी। स्पेन जा रही 3 नौकाओं में सवार 300 लोग हुए लापता। अधिकारियों ने अभी तक मामले में नहीं की कोई प्रतिक्रिया। जानकारी के मुताबिक नौकाओं के रवाना होने के बाद से नहीं हो पाया है कोई संपर्क। 6 महीने में अब तक करीब 800 लोग लापता हुए या फिर मरने की खबर आई सामने।
नाइजीरिया के गांव में 24 लोगों को बंदूकधारियों ने गोलियों से भूंजा। नाइजीरिया पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी। चौबीस लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। दहशत में आए लोग पुलिस ने गोलीबारी की जगह से सबूत इकट्ठे किए। मैक्सिको में नकाबपोश बंदूकधारियों ने बाजार में 9 लोगों को जिंदा जलाया। घटना से मचा हड़कंप। घटना में कई नाबालिगों के भी मारे जाने की सूचना। नकाबपोशों ने फायरिंग के बाद दुकान में लगाई आग। नकाबपोश दुकानदारों से वसूलते थे पैसे। वसूली को लेकर ही आक्रोशित बंदूकधारियों ने दिया घटना को अंजाम। वहीं बाढ़ की चपेट में आया अमेरिका। देश में एक व्यक्ति की मौत के साथ हुआ खतरे का आगाज। अमेरिका में बाढ़ के संवेदनशील इलाकों में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने के निर्देश। प्रशासन अलर्ट। जापान में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन में 6 लोग लापता। 17 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने की चेतावनी। जापान में भारी बारिश और भूस्खलन ने मचाया हाहाकार। नदियां खतरे के निशान से ऊपर। सड़कों में कमर और गर्दन तक भरा पानी। वाहनों का आवागमन हुआ प्रभावित। मनुष्यों से लेकर जानवरों और पशु पक्षियों का जीवन अस्त व्यस्त। वहीं मानसून में छाए संकट के बादल। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश से तबाही। 17 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट जारी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार बारिश। एनसीआरसी में जलभराव की स्थिति। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद झमाझम बारिश। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं आई सामने। कुल्लू और मंडी में बारिश से काफी नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश से राहत नहीं मिलने की जताई संभावना। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। सावधान रहने की सलाह। कनाडा में ओपन। भारत की शटलर पीवी सिंधु के हाथों लगी करारी हार। सेमीफाइनल मुकाबले से बाहर हुई पीवी सिंधु। महिला सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी अकानो से हारी पीवी सिंधु। वहीं लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन 2023 का खिताब। फाइनल में चीन के लीशी फेंग को दी शिकस्त। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में 22-20 से जीता मैच। फाइनल मुकाबले में धमाकेदार किया प्रदर्शन। इस साल लक्ष्य सेन खराब फॉर्म में जूझ रहे थे। कनाडा खिताब में जीता।
वहीं शाहरुख खान की बुराई करके ट्रोल के निशाने पर आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच। टॉक शो के दौरान शाहरुख खान को लेकर की थी टिप्पणी, कहा शाहरुख खान को नहीं आती एक्टिंग। लंदन की सड़कों पर अनुष्का शर्मा को चढ़ा मॉडलिंग का फितूर, फोटोग्राफर बने नजर आए विराट कोहली। अनुष्का शर्मा ने लंदन यात्रा का वीडियो किया साझा, कैंडेड रील में विराट कोहली और उनकी बेटी वामिका भी आई नजर। अनुष्का डेनिम जैकेट और मैचिंग पैंट के साथ आई नजर, बेहद खूबसूरत दिखा कपल, तस्वीरें वायरल। शाहरुख खान की जवान का प्रीव्यू हुआ रिलीज, फैंस लंबे समय से कर रहे हैं ट्रेलर का इंतजार। सात सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, प्रीव्यू की फैंस कर रहे जमकर तारीफ। वहीं 4 साल बाद हुआ विद्या बालन का दमदार कमबैक, फिल्म नियत के साथ पर्दे पर की वापसी। नियत के सभी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से बटोर रहे सुर्खियां, फिल्म में राम कपूर, राहुल बोस, निक्की वालिया भी आई नजर। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली से आए दिन सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही हैं। जगह जगह सड़क धंसने की वजह से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। 3 दिन से हो रही बारिश ने विकास के दावों की सारी पोल खोल कर रख दी है। अब नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद इंडिया गेट के बाहर सड़क धंसने से यातायात बाधित हो गया है। दरअसल दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर यात्रियों को धंसने की खबर के लिए सचेत किया। उनके अनुसार अपनी यात्रा और योजना बनाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, शेरशाह रोड कट के पास सड़क धंसने के कारण सी हेक्साइन इंडिया गेट पर यातायात प्रभावित है। पुलिस ने कहा कि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क के प्रभावित हिस्से पर बैरिकेड लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही सुबह से बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की खबर देखने को मिली। बता दें कि अब सड़क धंसने का भी एक मामला सामने आया है। पुरानी दिल्ली के नोवेल्टी इलाके में बारिश की वजह से सड़क में काफी बड़ी दरार आ गई। ये दरार 150 मीटर तक की है और दरार आने की वजह से अब लोगों में काफी ज्यादा दहशत है, क्योंकि पुरानी दिल्ली का ये इलाका है और यहाँ पर काफी पुरानी इमारतें हैं। ऐसे में अगर सड़क धंस जाती है तो आसपास की इमारतों को भी खतरा हो सकता है। लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अब सड़क की स्थिति ये है कि बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरार आने की वजह से लोग दहशत में हैं और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। यहाँ गवर्नमेंट ने लाखों रुपए लगा के सीवर बनाए हैं और इसका जो है इस तरीके से बहुत नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये बिल्डिंगों को खास तौर पर बहुत नुकसान है। और ख़ास तौर पे जो पीछे रेजिडेंशियल लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से सीवर वगैरह अपने ठीक करवाए हैं, और उनको बहुत आने वाले टाइम में दिक्कत बहुत हो सकती है। और ये और डर का माहौल बना हुआ है। ये कुछ महीनों के अंदर ही ये चीज़ को है। पूरी बिल्डिंगों को यहाँ पे पुरानी मार्केट है, पुरानी बिल्डिंग है। क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर आज है नहीं, क्योंकि पुरानी बना सकते हैं। अब दीवारें देखो कितनी 3-3, 4-4 इंच की जो दीवारें पड़ गई हैं, कभी भी बैठ सकती है, कभी कुछ होता है। पूरी रोड ही बैठ जाएगी यहाँ से तो। और ये अभी ये रिसेंट अभी एक साल नहीं हुआ सीवर डले, नए सीवर बारिश लगातार हो रही है और सीवर अभी 1 साल नहीं हुआ डले, अभी नए सीवर नई रोड बनी है पूरी। इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि चलते चलते कब सड़क कहां से बैठ जाए। इसलिए जो क्षेत्र के लोग हैं हम
इस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। ये मार्केट वालों ने भी अपना व्यापार पूरा बंद कर रखा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा इस डर की वजह से। बिल्डिंगें पुरानी हैं, कभी भी बिल्डिंगें बैठ सकती हैं और कभी भी कोई मिसहैपनिंग यहाँ हो सकती है। अभी तक दिल्ली नगर निगम विभाग से कोई भी अधिकारी आकर नहीं आया यहाँ। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। जहां ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर जल भराव की समस्या ने प्राधिकरण की पोल खोल कर रख दी है। सूरजपुर क्षेत्र में पानी भर जाने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। सूरजपुर इलाके में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से यहां ना कोई विकास हुआ है, ना ही कोई नाली का निर्माण किया गया है। सड़कों का हाल बेहाल है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां सैंदन गली थाना क्षेत्र में एक दबंग युवक ने क्षेत्र में अपना खौफ फैलाने के लिए एक युवक को दिन दहाड़े डंडे से जमकर पीटा। वहीं पीड़ित युवक हाथ जोड़कर लगातार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग का दिल नहीं पसीजा। वो लगातार डंडे से अब उस पर ताबड़तोड़ वार करता रहा जब तक कि युवक अधमरा नहीं हुआ। अधमरा होने के बाद दबंग युवक को मारपीट कर मौके से फरार हो गया। और हद तो तब हो गई जब दबंग ने पिटाई का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि पीड़ित जब पुलिस से शिकायत करने के लिए पहुंचा तो दबंग युवक ने रसूख के चलते पुलिस ने भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंग युवक के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। फिलहाल पीड़ित निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद से होकर खुर्जा पहुंचने वाले देव, जो अपने माता पिता को हरिद्वार से पदयात्रा कराते हुए खुर्जा के धाराऊ जिला बुलंदशहर के लिए ले जा रहे हैं। देव ने बताया कि 1 जुलाई को हरिद्वार से एक तरफ अपनी माता को और एक तरफ गंगा जल को लेकर जा रहे हैं। कांवड़िया देव ने बताया कि इनकी माताजी की उम्र 100 साल पूरी हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां रिहायशी इलाके में विशालकाय मगरमच्छ के पहुंचने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि ये मगरमच्छ नदी से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद इस घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बता दें कि मगरमच्छ जंगल के वेलेंटाइन में छोड़ा गया है। ये पूरा मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्ण नगर वन रेंज का बताया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 नाबालिग लड़के धर्म विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि तितावी थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़के धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अपशब्द कहते हुए धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया। वीडियो के अवलोकन से ये ज्ञात हुआ कि कुछ लड़के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कुछ अपशब्द कह रहे हैं। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो दोषी हैं उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। विस्तृत विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। वहीं कानपुर देहात में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 3 साल के मासूम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि छत के ऊपर से निकले बिजली के तारों की चपेट में आने से मासूम आ गया बिजली की तारों की चपेट में, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग और जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। बिगाही गांव जो थाना अकबरपुर में पड़ता है, यहाँ पर एक रिजवान 3 साल का छोटा बच्चा है जो सईद का बेटा है।
आज अपने घर पे खेलते हुए सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाने के बाद जो बगल में इन्हीं के परिवारीजनों का मकान थोड़ा और 2-3 फीट। मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी इलाके में नकली किन्नरों के आतंक बरपाया हुआ है, जहां राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने एसएसपी से शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया का कहना है कि कुछ युवक किन्नर बनकर कांवड़ यात्रा में घुसकर शिव भक्त कांवड़ियों को परेशान कर रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं। एसएसपी ने शिकायत में रिया किन्नर ने आरोपियों द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया किन्नर का कहना है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और उस पर हमला भी हो सकता है। रिया किन्नर ने एसएसपी और मीडिया को 2 वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें लेडीज के लिबास में कुछ लोग शिवभक्त कांवड़ियों से नाच गाकर पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित किन्नर ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आज एसएसपी कार्यालय पे आई हूँ और कल मैंने मुझे पुरकाजी थाने में भी एप्लीकेशन दी थी। पुरकाजी के कुछ वादी हैं जो कपड़े पहन के किन्नरों के कपड़े पहन के वो उधर भोलों को भी परेशान कर रहे हैं, उधर ढोलक भी बजा रहे हैं और सरकार से यही गुजारिश करती कि उनको रोका जाए। एप्लीकेशन मैंने सब जगह दिया है और वो परेशान करते हैं। अभी एक कोई भोला है, घर से मजबूर है, उसको मन कर रहा है कावड़ लेके जाए, उधार पैसे लेके वो कावड़ लेने के लिए जाता है और रास्ते में ये इस तरह के कांड उनके साथ में होते तो उनको वो बेचारे कहाँ पे जाएं। तो चाहिए क्योंकि वो सर धमकी दे रहे कि तुम हरिनगर में रहते हो, कल के दिन वो मुझे मार के जाते तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं तो अपने जो मेरे मीडिया वाले भैया हैं जितने भी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं मुझे मान। मैं आज एसएसपी कार्यालय पे आई हूँ और कल मैंने देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।